हेलो एवरीवन, मॉडर्न वे ऑफ लाइफ में आपका स्वागत है। मैम, जब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की प्रैक्टिस करते हैं तो मन जो होता है वो एकदम फोकस नहीं हो पाता है। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आने लगते हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन आने लगती है। जो रियलिटी है वहाँ पर जब फिर से आँख खुलती है तो फिर ये इस रियलिटी को देखकर हम 3D वर्ल्ड को इग्नोर नहीं कर पा रहे हैं। भाई, क्यों नहीं कर पा रहे हो? इसको इग्नोर तो करना ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप 3D वर्ल्ड को इग्नोर नहीं करोगे आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को बिल्कुल भी आप अचीव नहीं कर पाओगे। अब बात ये है कि ऐसी ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी बातें हैं जो आपको जानना ज़रूरी है कि जब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की प्रैक्टिस कर रहे हो लेकिन वो क्यों नहीं पूरी हो रही है। और सबसे ज़रूरी जो बात है, जब आपकी लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन पूरी नहीं हो रही है तो आपको क्या करना चाहिए। क्योंकि ये बात तो सबको पता है कि देखिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन हम सबकी ज़िंदगी में, जिसको पता है उसकी ज़िंदगी में भी, जिसको नहीं पता है उसकी ज़िंदगी में भी ये काम कर रहा है। इवन जो इसको मानता है कि हाँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, उसकी लाइफ में भी काम कर रहा है। और जिसको ये बिल्कुल भी बिलीव ही नहीं है कि नहीं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन नाम की कोई चीज़ नहीं है, ये बिल्कुल भी काम नहीं करता है, उसकी ज़िंदगी में भी काम कर रहा है। वो नेगेटिविटी को अट्रैक्ट कर रहा है तो नेगेटिविटी आ रही है, जो पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहा है वो उसकी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी आ रही है। लेकिन आ ज़रूर रही है, काम ज़रूर कर रहा है। तो मेरा कहना सिर्फ ये है कि जो चीज़ आपकी लाइफ में आपकी परमिशन के बिना कर ही रहा है उसको करना ही है। वो कर ही रहा था, वो करेगा। तो जो आपकी लाइफ में इस तरह से आपको लाइक अ फ्रेंड की तरह हमेशा आपके साथ है, आपकी हर एक बात को सुन रहा है और आपकी हर एक बात को तथास्तु कर रहा है, तो जब ये हो रहा है तो क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि जो आप चाह रहे हो उस डिज़ायर चीज़ों को, डिज़ायर लाइफ को आप मैनिफेस्ट कर लो। लेकिन जब ये मैनिफेस्ट नहीं हो रहा है तो इसके लिए क्या करना है? बहुत ही सिंपल सा एक प्रोसेस है जिसको अभी हम जानेंगे। लेकिन उसके पहले, कैसे हैं आप सब? मैं तो उम्मीद कर रही हूँ कि आप सब स्वस्थ हैं, मस्त हैं, तंदुरुस्त हैं और ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा प्यार के साथ जिए जा रहे हैं। क्या होता है कि जब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको अपनी जो विशेस होती हैं उनको आप अपना एक लिस्ट बना रहे हैं, या फिर आप सोच रहे हैं कि मुझे सबसे पहले इस पर मैनिफेस्ट करना है। क्या करना है? चाहे वो आपकी जॉब हो सकती है, चाहे वो आपका लाइफ पार्टनर हो सकता है, आपका लव रिलेशनशिप हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जिसके लिए आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की प्रैक्टिस कर रहे हो। लेकिन जो आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की सबसे बड़ी बात क्या है कि आपको ये बिलीव करना होगा कि जो आप कह रहे हो, जो आप यूनिवर्स से जिस चीज़ के लिए आप बात कर रहे हो वो आपकी ज़िंदगी में है, वो आपका है, वो आपको मिल चुका है। आपको हमेशा उसके लिए हैप्पी रहना है। आपके पास जो कुछ भी है उसके लिए आपको ग्रैटिट्यूड शो करना है। आपको कोई क्वेश्चन नहीं करना है या कोई डाउट्स ही नहीं रखना है। क्यों? क्योंकि आपका ही है और आपको ही मिलेगा, एग्जैक्टली सही समय पर आएगा। लेकिन ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस में कहीं सबसे ज़्यादा मुश्किल होती है या गलती हो जाती है कि मन जो होता है बड़ा अशांत हो जाता है। कहीं कहीं क्वेश्चन, कहीं कहीं डाउट आ जाता है। कहीं ये लगता है कि क्या ये पॉसिबल है? फिर तो इतने टाइम से मैं कर रहा हूँ, क्यों नहीं हो रहा है? क्या मैं इस चीज़ के लिए अभी भी काबिल नहीं हूँ, अभी भी कैपेबल नहीं हूँ, अभी भी मैं एलिजिबल नहीं हूँ इस चीज़ को पाने के लिए? कभी कभी जब ये क्वेश्चंस आ जाते हैं, डाउट्स आ जाते हैं, तो आपकी जो मैनिफेस्टेशन है वो क्या हो रहा है, वो और पीछे जा रही है। आप जहाँ पर कह रहे हो क्या ये हो सकता है, क्वेश्चन तथास्तु, ये नहीं हो सकता है। यूनिवर्स का तो यही है, यूनिवर्स कुछ अलग तो समझ नहीं रहा है। वो क्या समझ रहा है? आपकी फीलिंग्स को, आपकी वाइब्रेशन को समझ रहा है। तो आपके क्वेश्चन मतलब आपकी नेगेटिविटी। इन चीज़ों से हम किस तरह से डील करें? क्योंकि ये फैक्ट है कि आपकी जो रियलिटी है वो अलग है। ये फैक्ट है कि आपकी चारों तरफ नेगेटिव पीपल्स हैं, आपकी अपनी लाइफ में नेगेटिव चीज़ें आ रही हैं, नेगेटिविटी आपके आसपास भरी हुई है। आप कोशिश कर रहे हो लेकिन फिर भी ये आती जा रही है। वहाँ पर मैजिक की तरह अगर कुछ काम करता है तो मैजिकल प्रेयर होपोनोपोनो ही काम करता है। क्योंकि जो इंसान बिल्कुल भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं कर सकता है, उसका मन बहुत चंचल है, वो बहुत सारी चीज़ों से घिरा हुआ है, अगर वो बंदा चाहता है कि मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को बहुत अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करूं और अपनी ज़िंदगी को बदलो, उसको सिर्फ 1 मंथ होपोनोपोनो प्रेयर को प्रैक्टिस करना है। हर रोज़ शिद्दत के साथ
कुछ ही दिनों में वो अपनी ज़िंदगी में चेंजेस को महसूस करेगा। वो ये महसूस करेगा कि उसकी ज़िंदगी क्या थी और क्या होती जा रही है। सारी चीज़ों से वो क्लीन एंड काम होता जाएगा। उसकी जो क्वेश्चंस होते हैं, वो उसके जो डाउट्स होते हैं, वो सारे के सारे बदल जाते हैं और उसकी जो लाइफ है बहुत ही हैप्पीली हर एक चीज़ होने लगती है। चाहे उसके लव रिलेशनशिप में हो, चाहे फैमिली रिलेशनशिप में हो, चाहे हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप हो, चाहे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का रिलेशनशिप हो, कोई भी रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, बहुत ज़्यादा पावरफुल होता जा रहा है। उसकी अपनी लाइफ में जो उसके काम है, जो जहाँ पर कुछ भी बाधा होती है, वो सब कुछ बहुत अच्छी तरीके से बनने लगते हैं। उसके साथ सारे के सारे जो ना बनने वाले काम थे, वो सब कुछ ठीक तरह से बनना शुरू हो जाते हैं। तो ये जो कुछ भी है, सारे के सारे जो नेगेटिविटी है वो क्लीन हो जाती है, वो बंदा काल्म एंड क्लियर हो जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात आती है तो आपको विजुअलाइज करना पड़ता है, क्योंकि देखिए आप अपनी लाइफ को देख रहे हो, अपनी डिज़ायर लाइफ को आप चाह रहे हो, या फिर जिस भी चीज़ के लिए आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की प्रैक्टिस कर रहे हो, आपको विजुअलाइज तो करना होगा ना कि जो आप चाह रहे हो वहाँ पर उस मूवी के जो हीरो हो, जो मेन एक्टर है, जो मेन कैरेक्टर है, वो आप हो। वो सब कुछ कर सकता है, उसकी ज़िंदगी में वो सब कुछ है। आपको उसको विजुलाइज करना होगा। आपको सिनेमा की तरह उस पूरी मूवी को हर रोज़ आपको ये विजुलाइज करना ही होगा, देखना ही होगा। लेकिन आप विजुलाइज नहीं कर पा रहे हो। आप 1-2 सेकंड, 3 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड, उसके बाद आप आगे स्टे नहीं कर पा रहे हो। और सबसे बड़ी बात है कि अगर आप स्टे नहीं कर पाओगे तो आप यूनिवर्स को कहाँ मैसेज भेजोगे? क्यों? मन बहुत ज़्यादा चंचल है। आप आंखें बंद करोगे, हजारों क्वेश्चन, हजारों चीज़ें, हजारों बाधाएं आपके सामने आ जाएगी। आपके मन में एकदम भीड़ कर जाती है। ऐसा होता है, इसलिए आंख बंद करके बहुत लोग मेडिटेशन भी नहीं कर पाते हैं, तो मैनिफेस्ट क्या कर लेंगे? वहीं पर अगर आप हर रोज़ होपोनोपोनो प्रेयर की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो फिर 1 मंथ के बाद आप अपनी ज़िंदगी को बदलना शुरू कर लेंगे। और इसीलिए जो मैंने कल का वीडियो दिया था कि होपोनोपोनो इंक्रीज करता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जो पावर है, उसको मैनिफेस्टेशन की जो पावर है उसको बूस्ट करता है, उसको इंक्रीज करता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए होपोनोपोनो करना उनके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं लेकिन करना चाहते हैं। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए होपोनोपोनो इतना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि देखिए, एक ऐसा प्रेयर जो लिटरली जादुई है, जो मैजिकल है, जो आपके हर रुके हुए काम को फिर से ठीक कर देता है, जो आपके लाइफ में चाहे आप कितनी भी मुश्किल से गुजर रहे हो लेकिन फिर भी सब कुछ ठीक हो जाता है, आपके हर बिगड़े हुए कामों को बनाता है, आपके रिश्तों को ठीक करता है। आप जो कुछ भी मैनिफेस्ट कर रहे हो विद इन 24 आवर्स के अंदर भी वो रिजल्ट देता है। क्यों? क्योंकि होपोनोपोनो में वो पावर है कि जो चीज़ आपकी ज़िंदगी में होनी है वो रहेगी, जो नहीं होना है वो बड़े आसानी से रिप्लेस कर देगी, आपको पेन भी नहीं होगा। मतलब क्या? अनवांटेड चीज़ है जो आपकी ज़िंदगी में, जो आप नेगेटिविटी की क्लीनिंग की बात कर रहे हो, वो बहुत अच्छे से प्रोसेस हो रहा है। जब आप होपोनोपोनो कर रहे हो मतलब क्या हो रहा है? नेगेटिविटी क्लीन हो रही है, पॉजिटिविटी आ रही है, सही चीज़ें सही तरीके से होना शुरू हो रही है। तो फिर ग्रैटिट्यूड, जो हाई वाइब्रेशन की बात होती है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए, आप हाई वाइब्रेशन में रह रहे हो, आप ग्रैटिट्यूड कर रहे हो, आप आंखें बंद करके विजुलाइज कर रहे हो। क्यों? लॉ होपोनोपोनो में भी तो आपको तो यही करना है ना कि आप अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छे से देख रहे हो, आप आंखें बंद करके एकदम पीसफुली आप विजुलाइज करने की प्रैक्टिस कर रहे हो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में यही तो काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि होपोनोपोनो प्रेयर आपकी हीलिंग कर रहा है, ना सिर्फ आपकी हीलिंग कर रहा है, ये आपके माइंड, बॉडी, सोल की हीलिंग कर रहा है। जो अपने हेल्थ के लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन की यूज़ कर रहे हैं, मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, मैं एकदम ठीक हूँ, मैं एकदम स्वस्थ हूँ, मैं फिट हूँ, आप होपोनोपोनो करके देखिए, आप अपने हेल्थ में चेंजेस देखेंगे। क्यों? क्योंकि सब कुछ तो जो है वो मानसिक है, सब कुछ तो माइंड में है, कहीं और तो है नहीं। वहीं पर सारी की सारी जो गड़बड़ी है वहाँ पर क्लीनिंग कर रहा है। बंदा बूस्ट हो जा रहा है, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मैं सब कुछ अचीव कर सकता हूँ। हर बीमारी, खराब से खराब रिश्ता, मुश्किल से मुश्किल सिचुएशन, सब कुछ हील हो रहा है सिर्फ और सिर्फ होपोनोपोनो प्रेयर के साथ। तो जो प्रेयर आपकी ज़िंदगी का सब कुछ ठीक कर रहा है, मतलब ये तो ठीक कर रहा है, मतलब क्या है? ठीक कर रहा है मतलब ये तो आपके लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जो पावर है इसी को तो ये और ज़्यादा इंक्रीज कर रहा है ना, जैसे कि मैंने पहले वाले वीडियो में कहा है। तो जो बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं होपोनोपोनो प्रेयर को,
करना शुरू कीजिए और आप फिर देखिएगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को आपके लिए करना कितना ज़्यादा आसान हो जाता है, कितना ज़्यादा इजी हो जाता है। आपके जो डाउट्स होते हैं वो डाउट्स हट जाते हैं। आपके अंदर जो बिलीव होता है, जो फेथ होता है, वो आपके अंदर आ जाता है। वो जो एक डिस्परेशन हो जाता है, कब होगा मेरा लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मेरा मैनिफेस्टेशन कब पूरा होगा, ये जो बात होती है ये क्लीन हो जाती है। आपका जीवन डिसिप्लिन वे में चलना शुरू हो जाता है। आप ग्रैटिट्यूड करना शुरू करते हो। आपकी फीलिंग्स, इमोशंस ये और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है। आप हमेशा हाई वाइब्रेशन में रहते हो। क्यों? बिकॉज ऑफ आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू। एक एक फ्रेज अपने आप में हाई वाइब्रेशन का पिटारा है, अपने आप में ग्रैटिट्यूड है, अपने आप में एक ऐसा जोन है जो आपको सिर्फ और सिर्फ हैप्पीनेस देता है, जो आपको काम करता है। आप अगर इसको टेस्टिंग के लिए ही करना चाहते हो ना, तो मैं कहूँगी आप इसको टेस्टिंग के लिए ही एटलीस्ट 1 मंथ होपोनोपोनो प्रेयर को करना शुरू कीजिए और रिजल्ट आप खुद पाएंगे। तो जिनका ये कहना था मैम बिल्कुल भी हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे, तो हम स्टेप बाय स्टेप इसको किस तरह से करें, तो सबसे पहला आपका स्टेप है, जो नहीं कर सकते हैं वो होपोनोपोनो प्रेयर को करना शुरू कीजिए। और जो होपोनोपोनो प्रेयर कर रहे हैं उसके लिए तो ये और ज़्यादा अच्छा है कि हाँ, अब वो रेडी हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपनी ज़िंदगी में सही तरीके से उतारने के लिए। तो यूनिवर्स की इस पावर को अपनी ज़िंदगी में उतार कर अपनी ज़िंदगी को बदलने के लिए हम तो रेडी हैं। अगर आप भी हमारे साथ अभी तक हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए किस तरह से होपोनोपोनो ने आपकी ज़िंदगी बदली है। और आप चाहें तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो चलिए फिर मिलते हैं और तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, आबाद रहिए, क्योंकि ज़िंदगी जीने का तरीका बस यही तो है। थैंक यू एंड थैंक यू।